हम लोग पढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक टॉपिक लेने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्सक्रीशन हम लोग कहते हैं किसको है। यानी हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे बोर्ड पे बना वो क्या बना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ठीक है, सीखेंगे उत्सर्जन कहते किसको है। यानी उत्सर्जन जो है यानी एक्सक्रीशन जो है वो एक लाइव प्रोसेस का इंपॉर्टेंट भाग है जिसके हेल्प से हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। यानी सिंपली पहले हम लोग इसमें डिफिनेशन की और आगे बढ़ेंगे। यानी क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द बेसिक प्रोसेस, इट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ in which waste product harmful product and toxic substance are removed from our body parts। यानी हम लोग यहाँ पे क्या सीखें, यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सक्रीशन क्या है तो आप ये बोलिएगा कि एक्सक्रीशन जो है वो लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक पार्ट है, एक बेसिक पोर्शन है जिसकी सहायता से हम अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी एक्सक्रीशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ इन विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब आपके बॉडी में क्या क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या क्या वो गंदगी चीजें हैं, क्या क्या वो गंदा सब्सटेंस है, गंदा पदार्थ है जो आप अपने शरीर से बाहर निकालना चाहोगे। तो सबसे पहले जो भी भोजन हमारे शरीर में पचा नहीं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनपचा भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर बॉडी के निकलेगा ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, अनपचा भोजन हो गया। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, पसीना कह सकते हैं जिसको स्वेट बोलते हैं। तीसरा क्या कह सकते हैं, पेशाब यानी जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। चौथा क्या हो सकता है कि जब हम लोग के बॉडी में लगातार काम होता है तो जो CO2 गैस होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो ये भी तो वेस्ट प्रोडक्ट है ना। और पांचवा जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो बलगम। जैसे आप देखते हो कि लगातार आप कुछ काम करते जा रहे हो तो यहाँ पे आपका एक लेयर जमते जा रहा है, ठीक है, और एक ही बार जब खांसते हो, ठीक है, तो लगभग खार निकल जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बलगम। ठीक है, तो ये 4-5 जो है वो हमारे बॉडी में क्या है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट का एक फॉर्म है। ठीक है, यानी हम आपको क्या बताएं कि हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या निकल सकता है। तो यहाँ पे हम आपको साइड में लिख दे रहे हैं बाबू, इस चीज को समझना। ठीक है, यानी हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल सकता है, पहला आपको क्या बताएं, यानी पहला आपको बताएं अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, क्या बताएं, अनडाइजेस्टेड फूड बताएं यानी अनपचा भोजन बताएं। दूसरा क्या बताएं, दूसरा आपको स्वेट बताएं। दूसरा क्या बताया, स्वेट पसीना बताएं। तीसरा क्या बताया, पेशाब यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और चौथा क्या बोले, CO2 गैस बोले। और पांचवा क्या बोले, तो पांचवा आपको हम समझाएं बलगम। क्या बताया, पांचवा बलगम। यानी ये पांचों क्या है, तो ये पांचों जो है वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर से निकलना इसका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा तो वो अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो आखिर हम लोग बात करेंगे कि इसको निकालने का मेन काम कौन करेगा, कौन कौन सा वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बॉडी का कौन कौन सा वो पार्ट है जिसके हेल्प से हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन आपको क्या समझ में आया, तो एक्सक्रीशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ इन विच वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस आर रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग समझने के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है वो किस किस ऑर्गन के द्वारा होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे पहले आपका आता है स्किन, यानी स्किन से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। अब बात करेंगे भाई कौन कौन स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो बताओ, स्किन से आपका निकलता है पसीना,
स्किन से आपका क्या निकलता है बाबू, याद रखना, स्किन से आपका निकलता है पसीना, ठीक है ना। यानी जो भी हमारे बॉडी से पसीना निकलता है वो किसके रूप में निकलता है, स्किन से निकलता है बाहर, ठीक है। अगला आप देखिए, ठीक है, आप गर्मी में जब सो के उठोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना, नाक को जब ऐसे करोगे ना तो ये ऑयली होता है, ठीक है, यानी ऑयली पदार्थ निकलता है, यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑयली प्रोडक्ट, ठीक है। और ऑयली प्रोडक्ट को हम लोग सीबम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पे याद रखना, सीबम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑयली प्रोडक्ट आपके शरीर से बाहर निकलता है। स्किन से एक और प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं साल्ट, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान देना। जैसे आप देखे हो कि स्किन से साल्ट भी निकलता है, कैसे, अगर आपको भरोसा नहीं है तो जो भी पसीना निकल उसको चाट के देखना तो वो नमकीन लगेगा। या एक और आपको हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपकी स्किन से साल्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो आप ब्लैक शर्ट पहनना, और जब ब्लैक शर्ट पहनोगे तो जो भी उस पर पसीना आएगा, ठीक है, और पसीना जब सूख जाएगा तो देखना व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि स्किन से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट पसीना, ऑयली प्रोडक्ट और साल्ट निकलता है। दूसरा जो है वो लंग्स है आपका, दूसरा क्या है, लंग्स है। अब लंग्स से वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या बाहर निकलता है, अब हम लोग बात कर रहे हैं लंग्स से क्या क्या निकलता है। तो लंग्स से हमारा CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, लंग्स से हमारा वाष्प बाहर निकलेगा, ठीक है। आप देखते हो ठंडी के दिनों में, ठंडे टाइम में आप ये देखते हो कि जब विंटर सीजन होता है तो हम लोग के मुंह से धुआं निकलता है, ठीक है, यानी वहां पे लगभग वाष्प जो होता है, मतलब पानी का बूंद, ह्यूमिडिटी वाला जो वाष्प होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, मुंह से बाहर निकलता है। तो लंग्स हो गया, लंग्स से क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल सकता है, CO2 गैस निकल सकता है, वाष्प निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, तो और आपको बताया बलगम, जो खराश उरास होता है, ठीक है। जब आप लोग देखे हो कि जब हमारे बॉडी से नाक से जब नेटा उटा निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक चीज को देखो, अगर आपका दोनों नाक फ्रीली है, जाम नहीं है, तो एक को बंद करो और एक से करो, तो जो भी आप लोग का खींच रहे हो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है, प्रेशर कहां लग रहा है, लंग्स पे लग रहा है, ठीक है। तो नाक से जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है, बलगम, वो सारा का सारा कहां से निकलता है, लंग्स के द्वारा वो फोर्स अप होके निकलता है। तो स्किन हो गया, लंग्स हो गया, और तीसरा आपको क्या बता रहे, तो तीसरा जो आएगा वो इंटेस्टाइन होगा। तीसरा क्या आपका होगा, इंटेस्टाइन होगा। तो इंटेस्टाइन से क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो इससे निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या निकलता है भाई, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है, ठीक है। चौथा आपका क्या होगा, ठीक है, चौथा आपका क्या होगा, तो चौथा जो निकलता है वो आपके लीवर से निकलता है। तो लीवर से क्या निकलता है, ध्यान से समझिएगा, यानी लीवर का मेन काम है, ठीक है, अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया, अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया। अब आइए थोड़ा सा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको थोड़ा सा बाबू समझ लो। यानी हमारे बॉडी में जितना भी एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितना भी फूड होता है उसको तोड़ता है, पूरा का पूरा लिक्विड करता है, ठीक है। एंजाइम पूरा का पूरा फूड को मैनिपुलेट, तोड़ने का काम किया, लिक्विफाइड करने का काम किया। जब पूरा का पूरा फूड बॉडी में मिल गया, मिक्सअप हो गया, तो वो लास्टली फॉर्म करता है किसको, अमोनिया को, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। लीवर का काम क्या है कि इस अमोनिया को वो कन्वर्ट करना है, यानी ये अमोनिया को कन्वर्जन करने का काम करता है किस में, यूरिया में, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। ये क्यों ऐसा करता है लीवर, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो आपका लिक्विड अमोनिया हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्वर अमोनिया। और बाबू लिक्वर अमोनिया जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये आपका क्या होता है बाबू, हाईली टॉक्सिक होता है। तो इस हाईली टॉक्सिक को, ठीक है, लेस टॉक्सिक में, ठीक है, हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का मेन जो काम करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। तो आपको ये याद रखना है कि लीवर का मेन काम है कि जो भी हमारे बॉडी में फूड मिक्स हो जाता है वो अमोनिया के सेंस में होता है, और लीवर क्या करता है कि जैसे ही अमोनिया बन गया उसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा किस में, यूरिया में। और यूरिया जो है, अगर वो यूरिया लीवर में नहीं रहेगा तो तुरंत वो बन जाएगा किस में, अमोनिया में। तो ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसलिए लीवर का काम है कि अमोनिया को तुरंत कन्वर्ट करना है यूरिया में। जितना भी अमोनिया बनता है तुरंत बना देगा यूरिया, अमोनिया बना देगा यूरिया, अमोनिया बना तुरंत बना देगा यूरिया। तो ये फायदा है। और फिर इस यूरिया को कैरी कौन करता है, किडनी, और किडनी जो है वो यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकालता है।
तो जहां पे अगर लीवर नहीं पाया जाएगा वहां पे यूरिया तुरंत अमोनिया बना लेगा। तो इसको नहीं बनाने देता है कौन? लीवर। तो ये बहुत ही बेस्ट है, यानी हाईली टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लीवर। तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का ही काम कर रहा है। और लास्ट जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे हम लोग किडनी। यानी किडनी जो है वो आपका मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये आपका किडनी होता है। तो किडनी क्या करता है? यानी किडनी जो भी यूरिया बना, ठीक है, उस यूरिया को वो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी किडनी जो है वो आपका मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है और इसका मेन काम ये है कि जो भी ये यूरिया बना, यूरिया जो है वो हल्का सा कम टॉक्सिक होता है, उस यूरिया को यूरिन को बना के उस यूरिन को किडनी के रास्ते ये क्या करता है? बाहर निकलता है। यानी जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना वो यूरिया बना और वही यूरिया जो है वो यूरिन के रास्ते शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। अब थोड़ा सा हमारी चीजों को सोचो। हम जब अपने बॉडी से पेशाब को, ठीक है, जब हम अपने बॉडी से पेशाब को बाहर निकालते हैं तो जब आपका पेशाब ताजा ताजा होता है तो वो उतना ज्यादा महकता नहीं है। कंडीशन क्या होता है कि वो उस समय तक यूरिया ही रहता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे या फिर 4, 5, 6, 7 घंटे बाद आप अपने घर में अगर देखोगे कि कोई अगर टॉयलेट किया और 6-7 घंटे तक पानी उनी नहीं डाला, छोड़ दिया, तो वो 6-7 घंटे के बाद तुरंत महकने लगता है। कंडीशन क्या हुआ कि अब वहां पे तो वो लीवर नहीं था, लीवर रहता तो वहां पे वो क्या करता? यूरिया जो था वो यूरिया ही रहता, ठीक है। अब उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप यूरिन को शरीर से बाहर निकाल दिए, यूरिया जैसे ही बाहर निकला और वहां पे अब आपका ये पोर्शन नहीं है लीवर, तो ये तुरंत बना देगा क्या? अमोनिया। और अमोनिया जो बनता है वो लिक्विड अमोनिया, वो बहुत ही ज्यादा महकता है। तो कंडीशन यही होता है। आप देखोगे स्टेशन जाओगे तो स्टेशन जैसे चढ़ोगे ना कहीं पे भी, ठीक है, सासाराम, पटना, बनारस, दिल्ली, कहीं पे, तो साइड में एक दीवार होता है, वहां पे एकदम पेशाब करके लोग भर देता है, तो वो एरिया बहुत ज्यादा ही महकता है। कंडीशन क्या होता है कि वहां पे जो भी यूरिन निकलता है तो वो ताजा ताजा उस समय तक उसके पास यूरिया होता है, लेकिन वहां पे लीवर नहीं है कि वो यूरिया को कन्वर्ट होने से बचाए, ठीक है। तो वहां पे वो तुरंत यूरिया जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में? अमोनिया में। और जब अमोनिया में बन जाता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा महकता है, दुर्गंधित होता है। तो कंडीशन यही है। तो कोशिश ये करना है कि जहां तक हमारे पास लीवर है, ठीक है, वो लीवर का मेन काम है अमोनिया को यूरिया में बना देना और जो भी यूरिया है उसको यूरिया तक ही रखना, वो अमोनिया नहीं बनाए, ठीक है, वो अमोनिया नहीं बनाए, क्योंकि लीवर का यही मेन काम है। तो आपको यहां तक समझना होगा। यानी मेन बात क्या बताएं कि जहां पे लीवर है वो अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक है उसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा किस में? यूरिया में। यानी हाईली टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में। तो ये तो आपको फायदा वाला काम किया। अगर लीवर नहीं रहता तो वो तुरंत बन जाता क्या? अमोनिया। तो ये दिक्कत करता। यही काम होता है बॉडी के बाहर। जब हम लोग बॉडी से पेशाब को, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं तो वो उस समय तक, जैसे ही बाहर निकलता है उस समय तक वो यूरिया ही रहता है। लेकिन अब तो उसके पास लीवर नहीं है। अगर लीवर रहता तब न उसको यूरिया ही मेंटेन रखने देता, लेकिन लीवर वहां तो नहीं है। तो जब लीवर वहां पे नहीं है तो वो फिर यूरिया को कन्वर्ट कर देता है किस में? अमोनिया में। और वो बहुत ही ज्यादा महकने लगता है। तो पेशाब का महकने का मेन कारण ये होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग क्या देखें? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी। आइए मेन जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है किडनी के बारे में हम लोग बात करेंगे और सारा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट करना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे? तो सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं कि किडनी इज द, यानी किडनी जो है वो आपका क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि किडनी जो है वो आपका मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। किडनी जो है आपका मेन क्या है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। यानी आपके बॉडी का जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके, यानी यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। यानी ये जो है वो आपका मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा है? बीन शेप्ड का, ठीक है। सेम आप लोग देखे हो ना, सेम तो आप लोग खाते ही होंगे, ठीक है। तो बीन शेप्ड का इसका स्ट्रक्चर होता है, सेम के जैसा इसका आकार होता है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किडनी जो होता है वो बॉडी में कितना पाया जाता है? एक पेयर पाया जाता है, यानी 2 पाया जाता है।
ठीक है। चौथा, इसका कलर जो होता है वो आपका रेडिश ब्राउन होता है। कलर इसका कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग के अनुसार ये लेफ्ट और ये राइट होता है, और इसके अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा? राइट और लेफ्ट, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? राइट और लेफ्ट, यानी ह्यूमन का पोर्शन जो है वो ऐसे गया। तो जो राइट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है लीवर के झुकाव के कारण, यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि राइट पोर्शन जो होता है, यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि राइट पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा झुका होता है। वो थोड़ा सा क्या होता है? झुका होता है। किसके कारण? लीवर के प्रेशर के कारण। लीवर के प्रेशर के कारण ये कभी भी देखोगे तो थोड़ा सा ये झुका होता है और ये थोड़ा सा उठा होता है। ठीक है ना? तो राइट पोर्शन लीवर के प्रेशर के कारण हल्का सा झुका होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए छठा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। छठा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस किडनी के ऊपर ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका ग्लैंड है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रंथि पाया जाता है और इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं एडर्नल ग्लैंड। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? एडर्नलिन। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? एडर्नलिन ग्लैंड। ठीक है ना? याद रखना कि इसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका क्या नाम है? एडर्नलिन ग्लैंड। क्या पाया जाता है? एडर्नलिन ग्लैंड इस पे पाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि अगर आप ये किडनी देख रहे हो, ठीक है, अगर आप किडनी देख रहे हो, ठीक है, ये आपका बीन शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है किडनी, ठीक है, बढ़िया से बीन शेप नहीं बन रहा है लेकिन चलो फाइनली बन गया। ठीक है ना? कि ये जो आप बीन शेप का किडनी ये जो देख रहे हो, इसमें आप इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पोर्शन याद रखना। ठीक है ना? आपको हम यहीं पे बता देना कितना क्या करना, छोड़ो ना, यहीं पे देख लो कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। बाहर वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। मिडिल से मेडुला याद रखना, और जहां से ये निकलता है इसको हम लोग रीनल हिलम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल हिलम। ठीक है ना? इसी से ये बाहर निकलने का काम करता है, ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं। तो क्या क्या आपको हम सिखाने का प्रयास किए सातवां पॉइंट में कि जो आउटर पोर्शन होता है, यानी आउटर मेम्ब्रेन को, किडनी के आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पे क्या सिखाए? कार्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? उसके बाद बताया मिडिल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग मिडिल मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जहां से वो निकलता है, ठीक है, यहां से वो कैरी करके निकलता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? यानी कैरिड पोर्शन को, कैरिड आउट पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो कैरिड आउट पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रीनल हिलम। क्या बोलते हैं? रीनल हिलम बोलते हैं। चलिए, और ये वाला जो आप ट्यूब देख रहे हो, ये वाला जो कॉमन ट्यूब आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। यानी ये मूत्र वाहिनी है, यानी मूत्र जो पेशाब जो यूरिन बन रहा है वो इसी रास्ते से आता है। यानी आठवां जो हम लोग बात कर रहे हैं यूरेटर के बारे में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिन पैसेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिन पासेज, यानी यूरिन पास होने का ये रास्ता है। ठीक है, यूरिन पास होने का ये क्या है? रास्ता है। ठीक है ना? सभी लोग को तो क्लियर हो गया? ठीक है ना? डायग्राम थोड़ा हल्का सा हिल गया। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हो ना? कार्टेक्स आपका ये वाला है और ये आपका मिडिल और ये वाला पोर्शन। चलिए ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग क्या बात किए? यूरेटर्स तो आपको समझ में आ गया, यूरिन पासेज। अब जो भी यूरिन आ रहा है वो क्या होगा? एक जगह स्टोर होगा। तो जहां पे यूरिन स्टोर होता है उसको बोलते हैं गाल ब्लाडर। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाल ब्लाडर। ठीक है, यानी ये याद रखना कि आपको जो हम 9 पोर्शन बता रहे हैं, ठीक है, गाल ब्लाडर, गाल ब्लाडर, ये आपका क्या करता है? ये यूरिन को स्टोर करता है। यूरिन को ये क्या करता है? स्टोर करता है। और ये लगभग आधा लीटर, ठीक है, आधा का मतलब 0.5 लीटर यूरिन को ये स्टोर करता है, या फिर हम लोग इसको 500 ml भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? यानी ये लगभग 500 ml यूरिन को ये क्या करता है भाई? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और जब यूरिन जिस रास्ते से बाहर निकलता है इस पोर्शन को बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यानी जो 10वां हमारा पॉइंट है जिसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा ये क्या करता है? यूरिन पासेस थ्रू द पोर्शन, थ्रू द
पार्ट, ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी। यानी यूरेथ्रा एक ऐसा पासेज है या ऐसा पोर्शन है जिससे हमारे बॉडी से कंप्लीटली जो यूरिन है वो क्या होता है, पास होता है। ये तो हमारा लगभग पार्ट हुआ। यानी ये जो हम बताएं आपको क्या बताएं, लगभग इसके बारे में बताएं, इसके पार्ट के बारे में बताएं। अभी तो बहुत सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखना है और समझना है, ठीक है। आइए अभी सीखते हैं हम लोग। अभी सीखने के कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम क्या बात बता रहे हैं, इसका जो वेट होता है, किडनी का जो वेट होता है वो लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी का जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक है। किडनी क्या करता है, तो वो आपका ब्लड को क्या करता है, ब्लड को वो प्यूरिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। हालांकि कुछ कुछ टर्म आपको आज नया क्लियर समझ में आएगा, नया टर्म समझ में आएगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन, ये चीज थोड़ा सा समझना, ठीक है। यानी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ना कह के हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज, ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज रहता है, ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज रहता है उसे छानना, उसे छानने के कार्य में लिया जाता है, छानने के कार्य में लिया जाता है, ठीक है ना। आपको ये समझना कि किडनी का मेन काम क्या है कि ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज रहता है उस इम्प्यूरिटीज को वो छानता है। कौन, किडनी। यानी किडनी का काम फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज है उसको हटाना। अगर आपसे कोई पूछेगा प्यूरिफिकेशन, इधर लिखते हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन जो होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ब्लड को मिलता है ऑक्सीजन। और जब आपके ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया तो यानी ब्लड का यहाँ पे हो गया शुद्धिकरण। यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन। दो इंपॉर्टेंट बात आपको सिखा दी है। क्या बताएं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी ब्लड में जो भी इम्प्यूरिटीज रहता है उस इम्प्यूरिटीज को छानने का कार्य करता है, छानने का काम करता है कौन, किडनी करता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो हार्ट में जो भी ब्लड पंप होता है, पंप होने के बाद जब वो लंग्स में जाता है तो लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है, और ब्लड जब ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसको बोलते हैं कि वहां पे ब्लड का क्या हुआ, शुद्धिकरण हुआ, ठीक है। अगला आ जाइए, फिर से सीखने सिखाने के क्रम में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। किडनी के बारे में अभी बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से ब्रेन एक झिल्ली से बना होता है, एक लेयर से बना होता है, ठीक है ना। ब्रेन एक झिल्ली से बना होता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग ब्रेन का बात करते हैं तो ब्रेन के झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस बोलते हैं। अगर हम लोग हार्ट का स्टडी करते हैं तो हार्ट के झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल। अगर हम लोग उसी प्रकार से लंग्स बोलते हैं तो लंग्स के झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स के झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेउरल मेम्ब्रेन, प्लेउरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग किडनी का बात कर रहे हैं बाबू, तो किडनी के झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। किडनी के झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। जिस प्रकार से ब्रेन के झिल्ली को मेनिंजाइटिस, हार्ट के झिल्ली को पेरिकार्डियल, ठीक है, और लंग्स के झिल्ली को हम लोग प्लेउरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी प्रकार से किडनी के झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। किडनी जो है वो बहुत ज्यादा, यानी किडनी जो है वो बहुत ज्यादा अमोनिया और यूरिया को फॉर्मेट करता है। यानी ये पोर्शन छोड़ दो, यानी ये तो आपको पता है कि अमोनिया से जो यूरिया था वो बन चुका है किस में, लीवर में। तो यूरिया को वो यूरिक एसिड के रास्ते से वो बाहर निकालने का काम करता है। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब समझना, अगर कोई भी एक इंसान है और आप जब उस इंसान को खाना खिला रहे और खाने में जहर दे दिए, खाने में क्या दे दिए, जहर दे दिए, तो जब आप जहर दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका किडनी डैमेज हो गया, या कोई भी शराब पी रहा है तो उसका सबसे पहले किडनी डैमेज होता है। भाई किडनी का मेन काम है जहर को या फिर शराब को निष्क्रिय करना, बाहर निकालना। ये तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। किडनी डैमेज पहले कहां से हो रहा है,
सबसे पहले जहर को खाने से या फिर शराब को पीने से अगर कोई भी चीज डैमेज होता है तो सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, देन किडनी डैमेज होता है। इसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले डैमेज कौन होता है? लीवर, फिर उसके बाद किडनी होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, आइए इसके भी बारे में जान ले। जब हम लोग सब चीज देख ही रहे हैं तो इसका फंक्शन, पहला चीज तो आपको बता, फिल्ट्रेशन। पहला काम क्या बता? फिल्ट्रेशन, यानी छानने का काम करता है। उसके पास जो भी इंप्योरिटीज रहता है, उसके बाद ये एसिड बेस को मेंटेन करता है। उसके बाद ये एसिड बेस को मेंटेन करता है। भाई अगर हम एसिड बेस को यहाँ पे मेंटेन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पीएच भी मेंटेन लिख सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस का मतलब पीएच का ही मेंटेन होता है। तीसरा क्या होता है? सबसे इसका मेन काम कि ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ये तीसरा इसका सबसे मेन काम क्या है कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका। चौथा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? यूरिन का तो फॉर्मेशन करता ही है, फिल्ट्रेशन करता ही है, एसिड बेस को ये मेंटेन करता ही है। उसके साथ ही साथ किडनी का एक और मेन फंक्शन है, सोच के बताइए मुझे। किडनी क्या क्या करता है? फिल्ट्रेशन में मदद करता है, एसिड बेस को मेंटेन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ ही साथ, ठीक है, किडनी एक काम और करता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस को भी वो रिमूव करता है। ठीक है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज का मतलब निकाल देना या फिर रिमूव कह सकते हो। ठीक है, और पांचवा कि कंप्लीटली ये वेस्ट प्रोडक्ट को हटा देता है। यानी इतना चीज हम लोग अभी सीखे टोटल किसके बारे में? तो सिर्फ और सिर्फ किडनी के बारे में। यानी पूरा का पूरा किडनी का के बारे में कहानी पता चल गया आपको, पूरा का पूरा किडनी का डिटेल पता चल गया ना। तो ये पूरा किडनी है। एक और पॉइंट इसमें छूट रहा है, उसको भी लिख ही लो ना। ठीक है, कि किडनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किडनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और यही नेफ्रॉन का स्टडी हम लोग एक क्लास और इसका लेंगे बाबू, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा फिर। ठीक है, हम लोग काफी चिड़फाड़ करते हैं टॉपिक का, तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है वीडियो। ठीक है ना। तो नेफ्रॉन क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? किडनी का। और पता है लगभग एक किडनी में वो 8 लाख नेफ्रॉन होता है एक किडनी में, सोच लो। तो एक किडनी में ये 8 लाख नेफ्रॉन होता है। तो हम लोग के पास 2 किडनी है तो 8 ऐसे करके देख लो। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग एक अलग वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अलग लेक्चर लेंगे, उसमें कंप्लीट नेफ्रॉन देंगे और उसमें बताएंगे कैसे कैसे लिखना है। वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। जिस प्रकार से बॉडी सेल से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार से ब्रेन न्यूरॉन नर्व सेल से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार से आप जिस खूबसूरत घर में रहते हो, ठीक है, आराम करते हो, खाना पीना खाते हो, मस्ती करते हो, पढ़ाई करते हो, तो वो जो घर बना होता है तो उसका मेन यूनिट जो होता है उसमें सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी सब लगा है, लेकिन मेन जो दिखाई देता है वो ईंट दिखाई देता है। तो घर के बनाने के लिए सबसे बेसिक पोर्शन ईंट होता है। उसी प्रकार से इस किडनी को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन, तो छोटा छोटा नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, तब जाके आपका एक किडनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके भाई, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।